तो कल हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर कितना तक पढ़ लिए थे? क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ लिए थे। अब जो है इसके आगे प्रश्न देखेंगे। ठीक, कल वाला भी वीडियो तुम लोग को समझ में आया होगा अच्छा से। ठीक है, अब जो है 17 प्रश्न देखो। क्वेश्चन नंबर कितना? समझो। यहाँ कह रहा है कि अधि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस कितना 5 के शून्यक अल्फा और कितना है बीटा। पहले इस बहुपद को जो है, ये बहुपद है दिया हुआ, पहले इस बहुपद को जो है पहले लिखो सही तरीका से। एक्स प्लस कितना माइनस कितना 5, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना माइनस 3x, ये हो जाएगा कितना माइनस 3 प्लस कितना 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये हो जाएगा प्लस कितना 2। अब हो गया ये क्या द्विघात बहुपद बन गया। अब इसका क्या मान दिया हुआ है? दो मूल क्या दिया हुआ? अल्फा और कितना बीटा। इसका दो मूल दिया हुआ अल्फा और कितना बीटा। अच्छा बताओ, दो मूल दिया हुआ, तुमसे पूछा है कौन सी? अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस कितना 1। तुम पहले गुना कर दो, अल्फा गुना बीटा तो हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा गुना 1 तो हो जाएगा अल्फा, एक गुना बीटा क्या हो जाएगा बीटा, एक गुना एक क्या हो जाएगा। समझ में आया? अच्छा बालक, इसका सूत्र होता है c बटा a, इसका सूत्र होता है क्या माइनस b बटा a, और इसका जो है एक के एक। c का मान कितना है बताओ तो? 2 बटा कितना एक कितना है? नहीं बताए ना कि एक्स स्क्वायर को जो बगल में रहता है वो एक्स एक का मान होता है, तो एक हो जाएगा। अब बी का मान कितना दिया हुआ बताओ? बी का मान माइनस 3, फिर एक मान कितना हो जाएगा 1, अब प्लस कितना, अच्छा 2 बटा 1 2 होगा न दे, ये प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कितना प्लस 1, 2 1 कितना 3, 3 में से 3 जाएगा कितना, यानी इसका जो है आंसर क्या आएगा 0। ऑप्शन में 0 है, तो यानी कि इसका एक ऑप्शन कितना हो जाएगा 0। समझ में आया? सही से समझ गया? कोई दिक्कत? आगे प्रश्न जाए? ठीक है, अब आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर कितना 18। क्वेश्चन नंबर देखो बालक 18 में क्या बोल रहा है? अभी बहुपद, फिर बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है कितना एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस कितना क्यू। अच्छा, ये भी द्विघात बहुपद है, इसका भी दो क्या होगा शून्यक, तो लेकिन दो शून्यक होगा। इस बार जो है तुम अल्फा बीटा नहीं मानेगा, इस बार क्वेश्चन में तुमको कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? व्युत्क्रम, यानी कि दो जो मूल होता है ना, ये वो अल्फा मानेगा ना, ये वो मान लेगा कितना उल्टा 1 बटा कितना अल्फा। व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, एक मानेंगे 5 तो एक मानेंगे 1 बटा 5। अब बोल रहा है कि क्यू का मान, कौन सी का मान? अच्छा बताओ, अल्फा ये सूत्र तुमको याद है कौन? अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र याद है c बाय a। तो अल्फा की जगह अल्फे रहेगा, बीटा की जगह क्या रहेगा 1 बटा अल्फा, और सी का मान कितना रहेगा बताओ? यही सी है, तो माइनस क्यू। एक बात समझ जाओ, इसमें अगर माइनस लगा रहेगा तो माइनस के साथ बोलना पड़ेगा। ठीक, तो बोलो ए का मान कितना? ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर के जो पीछे रहता है, पीछे कुछ है जी, तो एक नीचा में नहीं लिखा जाता है, तो इन दोनों कट जाएगा तो बचेगा 1 ने, यहाँ पर क्या बचा हुआ बताओ? माइनस ने, ई माइनस इधर कर दो, क्यू का मान कितना आ गया? आंसर कौन होगा बताओ तो? समझ में आया? अब आगे प्रश्न फिर देखो। अब देखो प्रश्न जब बताते हैं ध्यान से देखा करो। अब प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 16 के क्या चीज बोल रहा है? शून्य। तब बताओ एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 16। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तुमको याद है? ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है बताओ तो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बताओ ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? लेकिन बालक देखो, इसमें भी स्क्वायर है ना, इसमें भी स्क्वायर,
यहाँ भी वैसे बना, इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर रहना चाहिए। तो बताओ 16 क्या लिख देंगे, 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर। अब ध्यान से जो है तुलना करो, ये चीज लिखा दोनों बराबर लग रहा है जी, लग नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब बराबर लगेगा तो एक दार जोड़ देंगे, एक दार क्या कर देंगे, इसका मतलब एक दार x में 4 जोड़ देंगे और एक दार x में 4 क्या कर देंगे। कल ही तो सिखाए जी, प्लस रहेगा तो x का मान क्या आएगा, माइनस, माइनस रहेगा तो x का मान क्या आएगा। बताओ x का मान क्या क्या हो सकता है, एगो -4 एगो +4, सॉरी एगो -4 एगो +4। तो बताओ कौन आंसर होगा। देखो लगेगा कि सब आंसर ना, लेकिन देखेगा चिन्ह, देखो प्लस माइनस, आंसर कौन होगा। अब देखो इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन पूछेगा ना, तुरंत जवाब देगा, तुरंत जैसे पूछ दिया क्वेश्चन हम पूछ देते हैं। यहाँ पर जो है x² - 25, x² - है, देखो पीछा लिख देंगे बहुपद x² - 25 के शून्य क्या होगा, तुरंत बना दो। अच्छा देखो क्या करेंगे, x² इसको 25 के लिख देंगे 5 के स्क्वायर, यानी एगो मान हो जाएगा कितना +5 और एगो मान हो जाएगा कितना -5। सीखा, समझ में आ गया, पूरा अच्छा समझ आ गया। चलो आगे प्रश्न देखो। देखो क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए, 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करता है, ये जो दिखाई दे रहा है इसको ये बहुपद है, क्या है बहुपद। ये जो है बहुपद, इसको क्या बोलेंगे, बहुपद। लेकिन कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। कौन बहुपद, द्विघात। कल तुमको अगर याद होगा, कल हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का फोटो जो होता है इस प्रकार होता है। बताओ, बताए कि नहीं। इसी का नाम जो है ना परवलय कहा जाता है। इसको इस आकार को कौन आकार कहते हैं, तो बोलो परवलय हो जाएगा, आंसर कौन हो जाएगा। इसमें कुछ बनाने वाला है ये नहीं, सिर्फ पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होगा, आलेख कैसा होगा, परवलय होगा। कैसा होगा, परवलय होगा। याद रख लो, ये सब क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। अब फिर अगला प्रश्न है, क्या नंबर प्रश्न है, 21 नंबर। देखो 21 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, शून्यक, क्या चीज, शून्यक, यानी कि 2 को शून्यक दिया हुआ है, एगो 2 दिया हुआ है, एगो क्या दिया हुआ है, वाले बहुपद की संख्या होगी, वाले बहुपद की संख्या होगी। तो दोनों एक बात याद रखो, ये जो x के मान है, ये x के मान है, एगो x का मान 2 है, एगो x का मान क्या है 8 ने रे, एगो 2 है, एगो कितना है 8। इससे जब बहुपद बनाएगा ना, तो बहुपद के बनाने के लिए सूत्र याद है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अल्फा इंटू क्या चीज बीटा। अब बताओ x² हो जाएगा, और समझो ये अल्फे है, आई समझो क्या है, तो बताओ अल्फा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो 2 + 8 कितना 10। यहाँ अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुना, 2 8 कितना 16। अच्छा बताओ, एक ही बहुपद, यही एक बहुपद का x का मान जब निकालेगा ना, एगो मान आएगा 2, एगो मान आएगा 8, तो भाई एक के गुना बहुपद है जी, तो इसका आंसर कौन सी होगा, समझ में आया जी। अब आगे प्रश्न देखो, सिर्फ देखते जाओ, जहां दिक्कत होगा पूछते जाओ। यहाँ देखो, ये भी पढ़ो, ध्यान से देखो और पढ़ो, जहां दिक्कत होगा पूछना। इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा ना। आप देखो किसी द्विघात बहुपद के शून्यक कितना दिया हुआ है, अभी जस्ट बताए, देखते हैं कौन बता पाता है। ये शून्यक है, ये क्या है शून्यक। इसका मतलब अलग, अल्फा का मान कितना 2, अब बीटा का मान कितना 6। द्विघात क्या पूछ रहा है, बहुपद वाला रे। बहुपद का फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस कितना बीटा इंटू कितना x, अल्फा इंटू कितना। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, तो x² हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो 2 + 6 कितना 8। अच्छा अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 6 12। अब बताओ, ऐसा ऑप्शनों मिल रहा है, यही आंसर होगा। अब मिला लो कौन होगा, x², तो x² सब में है, लेकिन 8x में माइनस, तो यही आंसर। समझ में आया। चलो अब आगे प्रश्न देखो।
ये प्रश्न देखो, अब इसमें देखो, इसमें बहुत चीज बताएंगे, ये जब क्वेश्चन बताएंगे ना, इसमें बहुत सारा चीज बताएंगे, ध्यान से देखते रहो और समझते रहो। बताते हैं, ठीक। सबसे पहले ये बात समझ जाओ, ये द्विघात समीकरण है। ये क्या समीकरण है? अभी जो हम लिख रहे हैं वो कौन समीकरण है? भाई द्विघात समीकरण का जो होता है ना, द्विघात समीकरण में एक निकलता है डी। क्या निकलता है? डी निकलता है बालक। डी को हम कहते हैं क्या चीज? विवेचक। डी को क्या कहते हैं? विवेचक। विवेचक कहते हैं या विभिक्तर कहते हैं, या क्या कहते हैं? विभिक्तर कहते हैं या विभिक्तर कहते हैं। समझ गया? इसका इंग्लिश होता है डिस्क्रिमिनांट। इंग्लिश क्या होता है? अच्छा, डी का मान कैसे निकालते हैं? तो डी का मान निकालते हैं बालक, सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस कितना? 4ac। बी स्क्वायर माइनस, अच्छा ध्यान से देखो, डी के बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस। अच्छा बालक, डी का मान जो होता है ना, डी का मान 3 कंडीशन में होता है। क्या कंडीशन में? डी का मान 0 से 12 हो सकता है, और दूसरा प्रश्न डी का मान 0 से छोटा हो सकता है। तीसरा का कंडीशन क्या होता है? डी का मान 0 भी हो सकता है। समझ में आया? अच्छा, तीनों कंडीशन को अब याद करना। देखो कैसे याद करेंगे, समझा रहे हैं। जब बालक डी का मान 0 से 12 आएगा ना, जब डी का मान 0 से, तब जो है दूग जो x का मान निकलेगा ना, दोनों मान की क्या निकलेगा? दोनों मान जो है अलग अलग निकलेगा। दोनों मान क्या निकलेगा? और वास्तविक निकलेगा। और क्या निकलेगा? यानी कि कैसे इस कंडीशन में दोनों मान क्या होगा बालक? दोनों मान दोनों अलग अलग होगा। क्या होगा जी? दोनों अलग अलग। इस कंडीशन में दोनों डी का मान जब 0 से छोटा होगा ना, तो कोई वास्तविक मान नहीं आएगा। इसमें काल्पनिक हल होगा। कौन हल होगा? काल्पनिक हल होगा। कौन हल होगा? अच्छा, डी का मान जब 0 आ जाता है तो दोनों मान बराबर आता है। दोनों मान क्या आता है? दोनों मान बराबर। दोनों मान क्या आ जाएगा? अब तुम जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन का डी निकाल दो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्या निकाल दो? और डी निकालने के लिए तुमको तो अभी जस्ट सिखा दिए जी। डी कैसे निकलता है बताओ तक, यहीं पर निकाल ले। b बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस कितना? 4ac। तो b की जगह क्या रख देंगे? 16 रख देंगे, माइनस 4a। एक मान कितना रख देंगे? अरे एक हो गया। c का मान कितना हो गया? 55। अच्छा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 256 रे, 256। अच्छा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 2 22। अच्छा, ये बात बताओ, घटेगा कितना होगा? कितना होगा? कुछ आंकड़ा है? 36 ना आया जी? तो बोलो डी का मान की कैसे 0 से बड़ा आया, छोटा आया कि 0 आया? बड़ा। बड़ा की बोले दोनों मान क्या होगा? अलग अलग। तो बताओ दोनों क्या? दोनों ऋणात्मक, दोनों धनात्मक। एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, समान कहीं आएगा? समान कहीं आएगा? समान कभी? अच्छा, दोनों मान जो है ना बालक, दोनों मान आएगा ऋणात्मक। दोनों मान क्या आएगा? अब तुम बोलेगा कि सर आप कैसे जाने कि दोनों मान ऋणात्मक आएगा जी? तो हम कैसे जाने कि दोनों मान ऋणात्मक आएगा? तो यहाँ प्लस है ना, और वहां पर भी प्लस है ना, बस दोनों बीच में जो 4 स्टेप होगा वो प्लस होगा, जिसके कारण क्या जाएगा? बात समझा कि और समझा दे? इसमें कैसे आएगा समझ नहीं गया? चल ठीक। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 24। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया? 24। इसमें क्या बोल रहा है कि px बहुपद न है जी। px क्या है? बहुपद। px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना? 5। ये बहुपद है कि नहीं? तो इसमें जो है अल्फा बीटा उसका मूल है। अल्फा बीटा क्या है यहीं पर बता देते हैं। x स्क्वायर माइनस कितना? 3x प्लस कितना जी? 5। तो अब बताओ इसमें इसका मूल क्या होगा? अल्फा होगा, एक कितना होगा? हम अपना मन से निकाल लेते हैं, जैसा जरूरी वैसा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है जी? माइनस बी बटा ए। तो माइनस के माइनस बी का मान बताओ। अरे ई मान होता है बी के, तो कितना? माइनस 3। अब बटा ए किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर के जो पीछे रहता है, नहीं ना जी? तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो 3 नीचा में 1 नहीं लिखा जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला? 3। अब क्या निकालना है बताओ? 4 अल्फा प्लस कितना बताओ? 4 अल्फा प्लस कितना? अच्छा बताओ, 4 के 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाला है बताओ? तो 3 ने रे।
तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12। समझ में आया? आंसर कौन होगा बताओ तो? आंसर कौन होगा? आंसर ए नंबर होगा। कोई दिक्कत समझा कि नहीं समझा? कोई दिक्कत की रे? नो सर। चल आगे बढ़। आप देखो फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है जी, ध्यान से देखो और बताते हैं, समझो। अच्छा इसमें क्या है? इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना 12 दिया हुआ है जी। इसमें क्या निकालने के लिए कहा था? ई पी एक्स का मान है। ई किसका मान है? पी एक्स का मान है। तुमको बोल रहा है कौन चीज? पी एक के मान दें। अरे पी के पी एक्स के जगह कितना 1, सगरो एक्स के जगह 1 रख दो। सगरो एक्स के जगह कितना रख दो? तो बताओ ई कितना होगा 1, ई कितना होगा 5, ई होगा कितना? ई 6 हो जाएगा जी। ई कितना 12। छोटा में 12 घटेगा तो दोनों माइनस लग जाएगा। तो बताओ कौन आंसर आएगा? ये हौला है तो भारी है? समझ में आ रहा है? ठीक है। आप देखो ये क्वेश्चन पढ़ो। किसी बहुपद की घात होती है। किसी बहुपद की घात होती है। अच्छा बहुपद तुमको समझाए ना जी। बहुपद के लिए 2-3 कंडीशन भी बताए थे। बहुपद के लिए कंडीशन भी निकल बताए थे। क्या कंडीशन बताए? बहुपद कौन होगा? दोनों बताए थे कि बहुपद होने के लिए जो है ना, बहुपद नीचे में रहेगा एक्स, बहुपद नहीं होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे जी? एक बताए थे। दूसरा का बताए कि रूट में एक्स नहीं रहना चाहिए। रूट में एक्स, अरे एक्स स्क्वायर रहेगा तो बाहर निकल जाएगा फिर बहुपद हो जाएगा, लेकिन एक्स रूट में नहीं रहना चाहिए। समझ गया? एक और कंडीशन जान जा कि एक्स के पावर जो है ना, एक्स के पावर बटा में नहीं रहना चाहिए। एक्स के पावर अब तुम देख लो, किसी बहुपद की घात की बोले अभी तुरंत तक बोले जी, बटा में नहीं रहना चाहिए। यानी किसी बहुपद का घात होती है, भिन्न संख्या होती है जी। भिन्न मतलब बटा में होती है और ऋणात्मक होती है। एक्स पर पावर माइनसो नहीं होना चाहिए, ये भिन्न होगा। पूर्ण संख्या, बिल्कुल पूर्ण संख्या होना चाहिए। कौन संख्या? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं जी? 0, 1, 2 को ना। तो ये सब तो घात पर रह नहीं सकता है। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो, कहीं कोई दिक्कत? आप देखो फिर ये प्रश्न आ गया कहाँ? आप ये आ गया एपी का प्रश्न। किसका? एपी। आप एपी तुमको बताते हैं, ठीक? थोड़ा देर अथी कर दो। चलो अब बालक ये जो है ये एपी का प्रश्न है। किसका प्रश्न है? एपी का प्रश्न है। एपी समझता है ना? एपी में जो फॉर्मूला होता है जी, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पता है ना जी? ए एन किसको बोलते हैं? एन बोलते हैं अंतिम पद। कौन पद? ए एन अंतिम पद होता है। अंतिम पद यानी अंतिम पद, यानी अंतिम पद हो गया। और एक किसको बोलते हैं जी? प्रथम पद। एक किसको बोलते हैं? प्रथम पद। एन किसको बोलते हैं जी? पदों की संख्या। क्या चीज? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म। और डी किसको बोलते हैं? डी बोलते हैं सार्वंतर। क्या? सार्वंतर। सार्वंतर। समझ गया जी? ये फार्मूला होता है। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब इसमें एक एपी दिया हुआ है। अच्छा देखो एपी यहाँ से है जी, ये एपी न है। अच्छा पहला वाला को बोलेंगे ए बोलेंगे। बताओ एक मान कितना? 21। अच्छा डी किसको बोलते हैं? डी कैसे निकालते हैं पता है? दूसरा वाला में पहला घटा लो, दूसरा वाला में यानी 18 में किसको घटाएंगे? 21 को। 18 में 21 को तो घटेगा कितना होगा? 3। लेकिन उन्होंने छोटका में बड़का ने घटाया, इसलिए कौन चीज? तो डी का मान कैसे निकालते हैं पता चला? कैसे? मतलब अगला पद यानी दूसरा का पहला क्या करेंगे? अच्छा उसके बाद क्या है? बोलता है कि कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य? हम मान लेते हैं कि लास्टमा पद शून्य है। कौन पद? अच्छा निकालना क्या है? एन का मान। देखो निकालना क्या है? ये देखो 4 चीज दिया हुआ है। एक चीज पूछेगा, क्या चीज दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4 में। अब इसमें फार्मूला लगा दो। कौन फार्मूला लगा देगा? वही वाला फार्मूला। ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है कि नहीं होता है? आप जो है इसमें फार्मूला लगाओ अपना से। ए एन का जगह क्या रख दें? 0। ए की जगह क्या रख दें? 21। अब बताओ एन की जगह क्या रख दें? एन की जगह एन ही रहेगा, कहीं निकालना है। डी की जगह क्या रख दें? माइनस
अच्छा नोनो 21 इधर आएगा, क्या हो जाएगा -21। यहाँ पर क्या है n-1, अच्छा क्या है -3 न जी, माइनस माइनस 3 सत्ते, अरे 7 है ना यहाँ, ये -1 इधर आएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8। समझ में आया कि नहीं है जी? अब लो फिर एगो क्वेश्चन जो है क्या है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, क्या चीज अभी जस्ट बताएं। बहुपद होने के लिए क्या कंडीशन है, बहुपद होने के लिए कुछ कंडीशन है जी, क्या कंडीशन है बताओ तो। अरे बहुपद होने के लिए कंडीशन है कि जो है रूट में x y नहीं रहे, रूट में x y नहीं रहे, तो यही तो नहीं होगा बहुपद, बोल रहा है नहीं है बलन जी, यही तो हो जाएगा ऑप्शन कौन नंबर, समझ में आया? ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, घात 1 वाले बहुपद, ये कल भी प्रश्न आया था, ये प्रश्न रिपीट है, दोबारा आ रहा है। घात 1 वाले को बहुपद को क्या कहेंगे, रेखिक कहेंगे। घात 2 वाले को द्विघात कहेंगे, घात 3 वाले को त्रिघात कहेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, देख बालक, ये प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर कौन है 30। इसमें दोनों जो है एक बहुपद दिया हुआ द्विघात x² - 9x प्लस कितना 2a। अच्छा इसका शून्यक फिर होगा क्या गो, अरे 2 गो, द्विघात समीकरण का शून्यक। अच्छा हम मान लेते हैं कि यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है शून्यकों का क्या चीज, यहाँ पर हो, यहाँ से शून्यकों का क्या चीज, अरे शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। इसका मान कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना 8, लेकिन अल्फा इंटू बीटा का मान पंची होता है c/a बराबर 8। c की जगह क्या रखे रे 2a, c की जगह 2a, एक मान कितना होगा, एक आते x² के पीछे वाला, अरे पीछे में एक है, एक नीचे में लिखा था। अच्छा ये 2 कट जाएगा, 2 चौक कितना, एक मान कितना हो गया 4, एक मान कितना, आंसर कौन होगा। और पढ़ेगा कितना बड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है क्या, कितना देर हुआ 22। और एक आध प्रश्न और पढ़ लो तो। ये एक प्रश्न और देखो, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। अरे रेखीय मतलब किसको बोलते हैं रेखीय, जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। अच्छा देखो तुम समझो, एक इसमें घात पूछेगा कितना बोलेगा बताओ तो, 1 रे, x पर पावर कितना 1। अच्छा इसमें घात पूछेगा कितना बताएगा 2। एक बात जान जाओ, पहले जब बहुपद होगा ना उसी के घात निकलता है। ये पहला नंबर बहुपदे ने है, कैसे बटा में x होता है जी, ये बहुपदे ने। हाँ इसका घात कितना होगा, इसका घात 2। अच्छा इसका घात बताओ तो, अरे घात मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, यानी किसी बहुपद का ज्यादा से ज्यादा जो x के पावर होगा वही घात। इसमें बोलो कितना होगा 7। यानी तुमको बोल रहा है रेखीय यानी रेखिक, तो घात 1 वाला न होता है, आंसर कौन होगा बताओ, समझ में आया। तो अब जो है आज का क्लास जो है यहीं पर क्या किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। फिर अगले दिन जो है कंटिन्यूटी जान रहा है, डेली जा रहा है वीडियो नहीं, कल भी दिए आज भी देंगे, अगले दिन भी चलते रहेगा। आज के लिए यही खत्म।